इस वीडियो ने अगर तुम्हारे अंदर आग ना लगाई तो डिसलाइक मार के इस चैनल को छोड़ देना, पर अगर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने पर 1000 करोड़ मिलता है। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, एलन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है 13,20,000 करोड़। और ये सब कुछ उसके पागलपन, उसके जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ अलग करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन, उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कुछ ने यहां तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर खड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वो अंतिम संस्कार के लिए निकला। इसे पागलपन नहीं तो क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसी ही एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उनके गांव और हॉस्पिटल के बीच बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था और उसकी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, वही बंदा फिर इतिहास बनाता है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद, ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं होता तो इतिहास उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना ही नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना। और उसी कारण ये पागल इंसान, ये जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल्स की चेन बना डाली। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उसकी होटल में नहीं आने दिया, उसने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल बनाती है। और फिर ये अब नॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रहकर ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर अब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना, तो ही शेयर करना और हमसे जुड़े रहने के लिए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।